दोस्तों, राजस्थान के गांव में इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है। साहब, पंचायत चुनाव कब होंगे? क्या 15 अप्रैल की डेडलाइन पर वोट डलेंगे या फिर मामला और खिंचेगा? कल तक जहां राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच चिट्ठी वाली जंग चल रही थी, वहीं आज जोधपुर की धरती से विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बड़ा धमाका कर दिया है। मंत्री जी ने न केवल चुनाव की तारीखों के संकेत दिए हैं, बल्कि सिर्फ विधायक रविंद्र सिंह भाटी के मार्कशीट वाले आरोपों पर भी करारा जवाब दिया। आखिर क्यों मंत्री जी ने कहा कि जो चीज़ गूगल पर है वो हम क्यों दें? क्या वाकई 15 अप्रैल को गाँव में छोटी सरकार चुनी जाएगी? आज के इस विशेष बुलेटिन में हम जोगाराम पटेल के पूरे रिपोर्ट कार्ड का पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की अपडेट बहुत कड़क है। पंचायत चुनाव 15 अप्रैल और ओबीसी का पेच। दोस्तों, पंचायत चुनाव में देरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है, लेकिन जोधपुर सर्किट हाउस में जोगाराम पटेल ने साफ कर दिया है कि सरकार चुनाव टालने के मूड में नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए त्रिस्तरीय जांच यानी कि ट्रिपल टेस्ट जरूरी है। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने ओबीसी आयोग नहीं बनाया, लेकिन हमारी सरकार ने आते ही आयोग का गठन किया। मंत्री जी ने बड़ा संकेत दिया कि जैसे ही आयोग की रिपोर्ट आएगी, सरकार चुनाव कराएगी और ये चुनाव 15 अप्रैल के आसपास हो सकते हैं। यानी अब गेंद ओबीसी आयोग के पाले में है। जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, गांव में ढोल बजने शुरू हो जाएंगे। गूगल वाला जवाब और विपक्ष की घेराबंद। जब पत्रकारों ने मंत्री जी से पूछा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उन्हें दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, तो जोगाराम पटेल ने चुटकी लेते हुए मज़ेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा, जो जानकारी पब्लिक डोमेन यानी गूगल पर उपलब्ध है, उसे हम अलग से क्यों दें? मंत्री जी ने इस विधानसभा सत्र को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि हमने धर्मांतरण बिल और कोचिंग बिल जैसे 37 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं। यानी सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है कि हमने वो काम किए हैं जो दशकों से अटके थे। लेकिन क्या विपक्ष इस पर गूगल वाले जवाब से संतुष्ट होगा? ये एक बड़ा सवाल है। रविंद्र सिंह भाटी और मार्कशीट विवाद। अब आते हैं इस मुद्दे पर जिसने बाड़मेर से लेकर जयपुर तक युवाओं को बेचैन कर रखा। सिर्फ विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने युवाओं की नौकरियों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे। इस पर जोगाराम पटेल ने साफ शब्दों में कहा कि कुछ युवाओं के पास बाहरी राज्यों की मार्कशीट है, सरकार इन मार्कशीट पर का सत्यापन कर रही है और इसमें समय लग रहा है। मंत्री जी ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होगा, नियुक्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी भाटी जी के आरोपों पर सरकार का कहना है कि हम पारदर्शिता बरत रहे हैं ताकि कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके। 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट और विकास का दावा। जोगाराम पटेल ने निवेश को लेकर भी बड़ा आंकड़ा पेश किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 35 लाख करोड़ के MOU किए थे, जिनमें से 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पर उतर चुके हैं। मंत्री जी के अनुसार ये राजस्थान की आर्थिक तरक्की का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन क्या गाँव के सड़कों और नालों तक ये विकास पहुंचा? ये सवाल आज भी जनता पूछ रही है। निष्कर्ष और संयम लोढ़ा की चेतावनी। एक तरफ जोगाराम पटेल 15 अप्रैल का भरोसा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ संयम लोढ़ा ने लीगल नोटिस भेजकर हड़कंप मचा रखा है। लोढ़ा का कहना है कि निर्वाचन आयोग 22 अप्रैल तक वोटर लिस्ट बना रहा, तो हाईकोर्ट की 15 अप्रैल की डेडलाइन का उल्लंघन है। अब स्थिति यह है कि सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, आयोग कह रहा है वोटर लिस्ट बना रहे हैं, और विपक्ष कह रहा है ये सब मिलीभगत है। ऐसे में 15 अप्रैल को वोट डलेंगे या फिर मामला सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में फंसेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो साथियों, क्या आपको लगता है कि 15 अप्रैल तक चुनाव हो पाएंगे? क्या बाहरी राज्यों की मार्कशीट के नाम पर नियुक्तियां रोकना सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। राजस्थान की राजनीति और प्रशासन की ऐसी ही कड़क खबरों के लिए रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।